हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2019 के PYQs को देखेंगे, मैपिंग पार्ट्स को। फ़िलहाल हमारे सामने है हम्पी का मैप है। ये हम्पी का मैप है जो कि वहाँ के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और ट्रैवलिंग जिस एरिया में ज़्यादा होती है, टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर एक मैप होता है, पिक्टोग्राफिकल मैप, कि इस शहर में क्या क्या है। तो इस शहर में कुछ जो चीज़ें दिख रही हैं उन सबसे कम से कम 8-10 बार सवाल आ चुके हैं, 8-10 बार अलग अलग फॉर्म्स में। लेकिन यूपीएससी का फेवरेट है विजयनगर, और विजयनगर कैपिटल थी हम्पी, तो अक्सर सवाल आता है विजयनगर से। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि इस मैप से क्या क्या आया था। लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, हजारी राम टेम्पल, ये सारा चीज़ पूछा जा चुका है। इसके अलावा भीमा गेट, विट्ठल विट्ठल टेम्पल विट्ठल टेम्पल लिखा है कई जगह, और कई जगह विट्ठल स्वामी टेम्पल लिखा है। सब सेम है, ठीक है, सब सेम है। इसके अलावा वराह टेम्पल, मतंग हिल, अच्युतराय, जो अच्युतराय के किंग का भी नाम था इनके टाइम पे, उनके बारे में। उसके अलावा इस सवाल पे ये कुलदेवी भी यहाँ की थी, जो मेन डीटी थी विरूपक्ष, तो विरूपक्ष का टेम्पल है, उस पर भी आ चुका है। इसके अलावा जो रिवर बहती है तुंगभद्रा, और हमें ये भी बताना पड़ेगा तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो तुंगभद्रा के साउथ में था ये। एक बार सवाल आया था कि वो एरिया है तुंगभद्रा के साउथ में, जो किंगडम है, वहाँ के जो राजा है वो एक डीटी को पूछता है, और उस राजा का नाम बताइए। इसका नाम था हरिहर फर्स्ट, जो कि फाउंडर थे विजयनगर के। लेकिन सवाल बहुत टफ था, अगर आपको ये सब मैप नहीं देखा तो आप सवाल कैसे कर पाओगे, ये बताओ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसको देखना। फिलहाल ये हमारा 3rd-4th नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग पहले सवाल बात करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। छानूदारो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा है हमारा गोरखपुर के पास, ठीक है, गोरखपुर के पास। यहाँ पे प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली थी, सोहगौरा में प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है। लेकिन ये मौर्य टाइम पे नहीं, हड़प्पा टाइम पे नहीं है, ये मौर्य टाइम पे है, अशोक के टाइम पे था, ठीक है। बट ये सवाल इसी ईयर 2 बार सोहगौरा ऑप्शन आ चुका था, एक बार आंसर था, एक बार नहीं था। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर एक चीज़ 2 बार ऑप्शन बने तो कम से कम एक बार आंसर तो ज़रूर होगा। अगर आपको बिल्कुल ना भी पता हो तो एक बार तो आंसर होगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा। जैसे एक सवाल में 2 नंबर मिल गया आपको, और एक दोनों में एक ही टिक कर दिया, दूसरे में गलत कर दिया, तो आपके जाएंगे 0.66 मार्क्स और मिलेंगे 2। तो नेट आपको 1.33 तो दे के जाएगा ये। बट ऐसे पैटर्न आप ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके मैप पे आते हैं। हड़प्पन साइट पूछा था, ठीक। कौन कौन से एरिया का नाम था इसमें? देसलपुर कहाँ है? ये रहा हमारा देसलपुर। अब देखिए, इसके अलावा हम आपको और भी कुछ बताएंगे। क्योंकि इस मैप से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा शायद, 2021 वाले में। उस मैप से, ये वही मैप है, दूसरे फॉर्मेट में है। कम से कम 50-60 सवाल आ चुके हैं इस मैप से, यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में। अकेले यूपीएससी में कम से कम 30 बार आ चुका है ये इस मैप से सवाल। लोथल पे आ चुका है, धोलावीरा पे 2-3 बार आ चुका, सुरकोटरा पे आ चुका, ठीक है। और एरिया कहाँ है, नदी कौन सी है, किस फॉर्म में है, रंगपुर कहाँ पे है, बनवाली कहाँ पे है, देखिए बनवाली ये रहा, इस पे आ चुका। काले बंगन, राखी गढ़ी, आलमगीरपुर। ऐसा कोई फॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें सवाल न आया हो यहाँ पे। इसके अलावा कोट डीजी, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था इसमें, छानूदारो, ठीक है। कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में। इंडिया का बॉर्डर यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन हड़प्पन साइट है बाकी सारी, ये कुछ इंडिया के बाहर है। तो सवाल ऐसे पूछ लेंगे कि सराय खोला, ये भी एक बार ऑप्शन था, ठीक है। जलीलपुर तो नहीं था अभी तक। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। मोहनजोदारो तो है ही, सब जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा और कौन सी साइट है इसमें जो आ चुकी है? रोपड़ आ चुका है, इस साइड भी, उस साइड भी। पॉइंट है
कि आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा से हर बार साइट कौन सी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये नाम पता है ना आपको कि दिस इज़ हरप्पन साइट, और कहाँ से कहाँ तक। देखिए वेस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर है, ईस्टर्न मोस्ट में सुक्ता केंदोर है, नॉर्थ में कश्मीर में मांडा एरिया था, साउथ में इनाम गाँव। ठीक है, ये सारा हड़प्पन एरिया का एक्सटेंट है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है आपको पता होना चाहिए। ये नाम 2-3 बार आपको और देखने पड़ेंगे और याद करने में इसको आसान होगा। फिलहाल मैं आपके अगले पार्ट में जाते हैं। सोहगराव कहाँ है, ये बेसिकली गोरखपुर में है। और यहाँ पे कॉपर प्लेट डिस्क्रिप्शन मिली थी, जिसकी वजह से हिस्ट्री पता चल जाती है इसके बारे में। और क्या सोर्स है हमारे पास हिस्ट्री का, रिटन रिकॉर्ड ना हो तो क्या सोर्स मिल जाएगा हमें इतने पुरानी चीज़ों का। इसलिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जिसका एक रिटन रिकॉर्ड है, क्योंकि हमें एक सब्सटेंशियल चीज़ पता चल जाती है इसके बारे में, एकदम सच में जो हुआ था, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने लिखा था इसको। इसलिए ऐसी चीज़ों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का, रॉक एडिक्ट का, पिलर एडिक्ट का। ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है ये आप बताइए हमें। अशोक के टाइम क्या चलती थी, पाली, प्राकृत और ब्राह्मी, और ये लिखा किसमें है, और किसने डिस्कवर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप थे वैसे। ठीक है, अगला सवाल है रिलीफ कल्चर के ऊपर। रन्यू अशोक, रन्यू अशोक क्या है, एक मूर्ति है, रिलीफ स्कल्पचर है, उसमें उसका नाम दिया गया कि दिस इज रन्यू अशोक, मतलब किंग अशोक। और पोर्ट्रेट तो है ही साथ में किंग की। ये कहाँ मिला है, ये मिला है कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली मॉडर्न टाइम में आपको ये जगह मिलेगी नहीं, लेकिन ये सन्नाती जो जगह है, सन्नाती कर्नाटका, वहाँ पे है। ठीक है, अब ऐसे सवाल करने का क्या फ़ायदा। देखिए आपको नॉलेज अगर नहीं है ना, तो एक बार आपने पढ़ लिया, अगली बार इस टाइप के सवाल फिर आएंगे, तो आप या तो डायरेक्टली कर लोगे या तो एलिमिनेट करने में वो हेल्प करेंगे। इसलिए भी पढ़ना चाहिए हमें। रन्यू अशोक का सांची कहाँ पे है, सांची एमपी में है। विदिशा, अब यहाँ पे क्या मिला था, स्तूप था ना, इसमें जो 2 तोरण थे, और अलेक्जेंडर का निगम ने इसके बारे में लिखा था। मैंने पिछली वीडियो में फ्रंट फोटो में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसका नाम उसमें क्या था, भिलसा। क्योंकि ऐसे खेलती है, एक बार सांची पूछ लिया, अगली बार भिलसा पूछ लिया, इस बार ऑप्शन था, अगली बार सवाल हो गया नाम चेंज करके। दिस इज हाउ यूपीएससी प्ले विथ यू, दिस इज हाउ यूपीएससी प्ले विथ यू। ठीक है, यू टू बी स्मार्ट इनफ टू गेट अलॉन्ग विथ इट। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है फिलहाल। तो यहाँ पे भी एक रॉक एडिक्ट मिला हुआ था। सोहगौड़ा हमने बात की पिछली अशोक के बारे में, गोरखपुर के पास, बट वहाँ ये चीज़ नहीं दी गई है। तो देखिए इसमें ये आंसर नहीं, पिछले में ये आंसर था, जो बात मैंने भी कुछ थोड़ी देर पहले डिस्कस की है आपसे। ये रहा शाहबाजगढ़ी का रॉक एडिक्ट, जिसमें इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये यहाँ पे है, इंडिया से दूर। ये आपका सन्नती, ये बीदर के आसपास का एरिया है, बीदर के आसपास का एरिया है, नॉर्थ कर्नाटका में। ठीक है, सोगोरा तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब कम से कम 1500 मीटर हाइट के ऊपर हो, पूरा एरिया, पूरा एरिया। इससे पहले एक और सवाल था कि कौन सा ऐसा एरिया है नेशनल पार्क है जो टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल भी है और एवरग्रीन भी है। बहुत यूनिक सवाल था। उसका आंसर था नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल। अब देखिए, अब उसी टाइप का दूसरा सवाल आ गया। तो अगर आपने पिछले की मैपिंग की होती तो ये भी अगर सोचा होता कि अल्पाइन वाला कौन सा एरिया, तो आप कर लेते। नहीं भी कर लेते तो कम से कम उसको एलिमिनेट कर देते कि नहीं, नामधापा तो आंसर नहीं है। और मानस के अगर मैप पता है आपको कि प्लेन एरिया में है, ये तराई एरिया है बेसिकली, जहाँ जिसको वहाँ पे भावर बोलते हैं,
तो ये भी नहीं होगा। न्योरा वैली और वैली ऑफ फ्लावर, अब 2 पे इस तरह आ गए, लेकिन आप कम से कम यहाँ तक तो आ गए। आपको पता होना चाहिए कि न्योरा वैली कहाँ है। ये सिक्किम और बंगाल के बॉर्डर पे है, उसके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन आंसर हमारा था वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे है? केदारनाथ के पास है, थोड़ा सा उस एरिया में। तो टोटली अल्पाइन एरिया में आता है वो, टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो जैसे ये अब देख लीजिए मानस कहाँ पे, ये रहा मानस, ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। तो यहाँ पे कहाँ से अल्पाइन टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं साथ में देख चलते हैं। औरंग है, नमेरी, काजीरंगा सब जानते हैं, डिब्रू सैक्यो हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। फिलहाल हमने आपको जो मैप है हमारा उसके हिसाब से बता दिया गया, बाकी एक्स्ट्रा हम बताएंगे आगे। अब हमारा देखते हैं उत्तराखंड का मैप। क्यों देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप? क्योंकि हमें जो दिया है उसके अलावा और क्या क्या है वहाँ पे, क्योंकि इस बार सवाल आ गया, अगली बार सवाल दूसरी मैप उसी एरिया में दूसरी जगह से पूछेंगे, उत्तराखंड के दूसरे एरिया से। और आया भी था, अशकोट आया भी था अगले साल। ठीक है, तो देखिए आप कैसे यूपीएससी फॉलो करता है एक पैटर्न, जो कि आप समझे बिना कर नहीं पाओगे इसको अटेम्प्ट। तो वैली ऑफ फ्लावर है, देखिए हाइट के हिसाब से भी है, ये टोटली अल्पाइन है। इसके अलावा नंदा देवी, ये भी टोटली अल्पाइन है, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके अलावा गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके अलावा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ में है, सोन नदी में है, बिनसार से कई बार सवाल आ चुके हैं। उत्तराखंड पीसीस में है, लेकिन अच्छी साइट है तो इस पर सवाल आ सकता है यूपीएससी में भी। इन केस आ गया तो आपका इंश्योरेंस पता होना चाहिए। अशकोट पे मस्क डियर मिलता है, इसके लिए बहुत फेमस है ये, इससे भी सवाल आ चुका है। मस्क डियर यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा? यहाँ भी मिल सकता है, बट उन दोनों पे जगह पे है। वैली ऑफ फ्लावर बहुत सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे मतलब लाखों फ्लावर्स हैं एक साथ, और इतनी स्मेल सेंट आती है उस एरिया की, अरोमा है कि कई बार लोग बेहोश जाते हैं सिर्फ स्मेल से, कुछ लोग। दिस इज़ हाउ ओवरवेलमिंग इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। दिस इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स। ये सिर्फ एक कोना दिखा रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर जगह है ये, अगर कभी वक्त मिले आपको जाना चाहिए। देखिए जैसे कि डिज्नी मूवीज़ में एरिया दिखाया जाता है वैसा ही है सुंदर ये, और सच में सुंदर है इतना। अब ये कहाँ मिलता है आपको? नामदफा मिलता है, मानस मिलता है, कहाँ मिलता है? ये है क्या? ये है रेड पांडा। इसके बारे में एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है, ठीक है, इस पर सवाल आ चुका है वैसे, और आगे भी आ सकता है एरिया वाइज। तो आपको ऐसी चीज़ों को पता होना चाहिए कहाँ पे है ये हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क बंगाल में। अब अरुणाचल में कौन कौन से हैं हमारे पास? फिलहाल हम सबकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपना जो सवाल था हमारा, नामदफा एक ऑप्शन था ना, तो नामदफा इस एरिया में है अरुणाचल के। तो इसका ऐसे लोकेशन है कि यहाँ पे तीनों हैं, टेम्परेट भी है, ठीक है, यानी एल्पाइन भी है, ठीक है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर टाइप का, ट्रॉपिकल भी है कुछ एरिया में, तो यहाँ पे हर टाइप का क्लाइमेट मिल जाता है, क्योंकि इसकी एलिवेशन जो है ना, प्लेन एरिया भी है, फिर माउंटेन स्टार्ट हो जाएगा पास में ही, तो पूरे एरिया को कवर करता है ये नेशनल पार्क। और कई सारे नेशनल पार्क यहाँ पे नदियों के नाम पे हैं, कई सारी वैली नदियों के नाम पे हैं। दिबांग वैली, सियांग वैली, ईस्ट सियांग, सुबनसरी, कामेंग रिवर, ठीक है, तवांग तो मतलब रिवर नहीं है, एरिया है, बुद्धिस्ट साइट है। पर पॉइंट मेरा ये है डिस्कस करने का इससे, कि आपको अगर रिवर का नाम आ जाए तो आइडिया लग जाए कि किस एरिया की रिवर है ये, आप गलती ना करो इसको। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है इसमें, और भी हैं वैसे, वो उन पर बात करेंगे मैप के हिसाब से। ये है नामदफा, और कलरफुल मैप है, बहुत ही मेहनत लगती है मैप खोजने में। दूसरा मॉलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप भूलिए मत। और मॉलिंग किस नदी किनारे है ये भी मत भूलिए आप, सियांग रिवर के। ये सारी बात आप ध्यान से करिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा, इस बार भी आपको हेल्प होगी। अगर आप ये सारे वीडियो ढंग से देख लेते हो, आपको सिर्फ देखने से 8-10 नंबर बढ़ जाएगा।
और जो मैंने पैटर्न बताया है कि इस तरह से आप मैपिंग करो तो आपको तो 30 नंबर जो है ओवरऑल मैप से तो आते ही हैं। कुछ आप खुद से कर लोगे दूसरी नॉलेज से, लेकिन ओवरऑल आपके इतने नंबर सिक्योर हो जाएंगे उस तरह से मैपिंग आप कर लेते हो। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत नामधपा नेशनल पार्क, बहुत ही खूबसूरत है, दिख रहे हैं आप। अब यूपीएससी की खूबसूरती है कि आप इन सब जगहों के बारे में पढ़ते हो। दुख ये है कि आप जा नहीं पाते हो, टाइम नहीं मिलता। तो देखिए ऐसे प्लेन एरिया है, बगल में नदी आ रही है, यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी इस एरिया की बहुत कमाल की है। अब ये देखिए हिस्ट्री और कल्चर ज़्यादा है ये से, ये कल्चर के सवाल हैं ये। पंढरपुर किस नदी किनारे है? चंद्रभागा, वैसे ये सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे। हम्पी, जैसे हमने पहले फोटो में बात की थी, देखिए आप कैसे एक फोटो की नॉलेज आपको हेल्प कर देती है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, हम्पी किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। उस पर एक बार 2017 में सवाल आ चुका था, जो हमने बताया था, एक्चुअली 16 में, वो हरिहर वाला, ठीक है, वहाँ भी आ गया। इसी साल ये क्वेश्चन आया था, दूसरे तरह से आया था। लेकिन आपको अगर पता है विजयनगर का मैप, एमपी का मैप, तो आप कितनी आसानी से एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं, मलप्रभा नहीं है, ये तुंगभद्रा है, तुंगाभद्रा, ठीक है। तो आप सीधे 3 काट दोगे ना, अब 3 काट दोगे तो आपका आंसर आ गया सीधे 1 और 2। आपको दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि हम्पी किस रिवर किनारे है, आंसर आ गया हमारा। स्टिल इसलिए मैंने कहा कि मैप कितनी इंपॉर्टेंट है, देखा आपने, सीधे आंसर आ गया। बट आपको मैप इसलिए देखना है क्योंकि फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसकी नॉलेज का यूज़ होगा, इसकी नॉलेज का यूज़ होगा, इनकी नॉलेज का यूज़ होगा। तो मैं फ्यूचर के सवाल भी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पास्ट नहीं बता रहा हूँ। पोस्टमार्टम से ज़्यादा फ़ायदा अगर नहीं है अगर आप फ्यूचर के सवाल ना कर पाओ, वही हमारा एम रहेगा हमेशा, फ्यूचर वाले भी सवाल कर पाओ आप। ये मैप हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें जो अलग से नई चीज़ें और थी जो बताना चाहिए था आपको, वो था रॉयल एम्बलम क्या था विजयनगर एम्पायर में। मेनली बोर है, सन है, मून है और स्वॉर्ड है। ऐसे भी सवाल आते हैं, आप इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। और हम्पी कहाँ पे है ये देख लीजिए आप, इस एरिया में है। और पास में कौन कौन सी जगह है? ऐहोल है, पदक्कल है, बादामी है, हम्पी उसके बीच में एक तरह से देखा जाए तो। ये नदी है चंद्रभागा, इसका दूसरा नाम है भीमा, ठीक है। विठल रुक्मणी मंदिर इधर है। ये किस एरिया की बात हो रही है? पंढरपुर एरिया की बात हो रही है आपसे, ठीक है। ये मैप ट्रैवल वाला मैप है, लेकिन ऐसे में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे सावरकर चौक ये सब आ गया। यूपीएससी इस लेवल पे जाना चाहे तब भी आप रेडी रहें। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो इस लेवल पे रेडी रहे। पंढरपुर, भीमा रिवर जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी तो है पद्मावती लेक है यहाँ पे, बाकी जाना इम्पोर्टेंट नहीं, रिवर इम्पोर्टेंट था। ये तिरुचिरापल्ली का मैप है, तो कावेरी रिवर है, ठीक है। अगस्तमलई, ये सवाल बहुत टफ था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? कोर एरिया है, फिर एडजेसेंट एरिया है, फिर आउटर एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व वो इकोसिस्टम है जो अपने अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रखता है। इवन कई सारे नेशनल पार्क और WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के अंदर आती हैं। और ये एक होलिस्टिक प्रोटेक्शन देता है कि इन्वायरमेंट है ये एक टाइप का। जैसे वेस्टर्न घाट में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ईस्टर्न हिमालय एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इनका बहुत ही ब्रॉडर रोल है, बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे एक स्पीशीज़ को या लाखों स्पीशीज़ को नर्चर करते हैं। तो हम फिलहाल ऐसे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में? एक तो है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को का, उसके तहत कई सारे हैं। उसके अलावा भी हमारे पास टोटल 18 के आसपास हैं। MAB में लगभग 10 हैं, 10 है, 1-2 बढ़ चुके हैं।
तो पूछा गया कि अगस्त मलाई कहाँ पे, ये है केरला के साउथ में, केरला के भी साउथर्न पार्ट में। तो सवाल बहुत सारे टफ है, लेकिन आप देखोगे जितने भी मेंशन किया गया है इसमें, नयार, पेपारा, सिंदूरनी, कलक्कड़, मुंदुथरई, मुदुमलई, सत्यमंगलम, वायनाड, ये सब एक तरह से सवाल हैं फ्यूचर के, और कई बार आए हैं ये। आपने देखा होगा 21, 22, 23, 24 वाले क्वेश्चन में कि सवाल सब पे आ चुके हैं अलग अलग फॉर्म में। तो एक सवाल नहीं था, फ्यूचर का हिंट था सवाल के साथ, ठीक है। तो किया कैसे जाए, बिना मैपिंग के तो इम्पॉसिबल है। पहली बात तो बिना मैपिंग के ऐसे सवाल इम्पॉसिबल हैं। बट आपको अगर कुछ आइडिया हो तो आप इसको काट सकते हो। जैसे कावल कहाँ पे है, कावल तेलंगाना में है, ठीक है। नागार्जुन सागर, श्री सैलम आंध्रा में है, और तेलंगाना बॉर्डर पे, तो ये काट दो क्योंकि अगस्तमलाई से दूर है, ये केरला में है, बहुत दूर है जोग्राफिकली। अगला है कौंडिया, गुंडला, ब्रह्मानंदी, पापीकोंडा एंड मुकुर्थी। गुंडला, ब्रह्मानंद रेड्डी, तो रेड्डीज जो हैं, ब्रह्म महेश्वरम, सॉरी, पापीकोंडा तो दूर है, आंध्रा के आसपास है। मुकुर्थी भले लगे दिया, मुक्ति भी आंसर नहीं है। अगला है मुद्दुमलई, सत्यमंगलम, वायनाड, साइलेंट वैली। सब ये दो, कई तो इसमें केरला में है, पर एक दो इसमें ये भी है, कर्नाटका में भी है, और ये नॉर्थ केरला है, ना कि साउथ केरला। ये भी आंसर नहीं, आंसर हमारा है, लेकिन बहुत टफ सवाल है ये। और ऐसे सवाल आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते जब तक आपने मैप ना देखा हो उन सब एरिया का। तो हम लोग सीधे आंसर देख लेते हैं पहले, फिर एरिया पे जाएंगे। आंसर था इसका नेयार, पेपारा, शेंदूरनी, कलक्कड़, मुंदुथरई। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट, पहले बायोस्फीयर पे आ जाएंगे, कहाँ कहाँ पे हैं। दिहांग दिबांग अरुणाचल में है, मानस धिब्रू सैकोवा असम में है, कंचनजंगा है सिक्किम में, नोकरेक मेघालय में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, नंदा देवी। लेकिन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, कच्छ में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये MAB का पार्ट नहीं है। इसके अलावा पंचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद अचानकमर, अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, ये भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिकली भी, हाइड्रोलॉजिकली भी, और इकोलॉजिकली भी। कई सारी नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल आ चुका है। फिर रहिए साउथ में, देखिए अगस्तमलई हमारा। बाकी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगली बार यहाँ से भी आ गया तो आपको एरिया पता होना चाहिए। सिंपलीपाल उड़ीसा का इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन लोग जानते ही हैं। फिर शेषचलम कर्नाटका, इसके बॉर्डर पे। फिर ग्रेट निकोबार और गल्फ ऑफ मन्नार। तो फिलहाल ये देखिए, ये अगस्तमलई यहाँ तक है। फिलहाल अलग अलग टाइप से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको याद कर लो। टफ है ये, पर जितना जहन में उतना अच्छा। सेंदूरनी, नेयार, पेपारा, ये सब इसी का पार्ट है। इसके अलावा कुछ वेटलैंड भी जो नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन मैंने बता दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल आए तो गलत ना करो। अष्टामुंडई और शष्टमकुटा लेक जो है यहीं पे है, इडुक्की डैम भी यहीं पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, डैम भी है। तो ये अगस्तमलई में ये तो है। इसके अलावा कलक्कड़, मुंडुथरई जो उस मैप में नहीं आया था, वो भी इसका पार्ट है। हमारा आंसर तो देखिए आ चुका है, लेकिन हम लोग ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप आगे गलत ना करो। ये थोड़ा सा बड़ा मैप है। जैसे कुरंजीकुलम बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, ये तमिलनाडु की बात हो रही है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी चितरंगुड़ी है, इसमें वेटलैंड बनते जा रहे हैं सब। वाडूवूर भी वेटलैंड बन गया, पिचावरम मैंग्रोव भी वेटलैंड बन गया, वेदंथंगल भी है। उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, तो टफ नाम लग रहा है, बट उदय मार्तंडपुरम, मार्तंड मतलब सन, उदय मतलब जहाँ पे सन होता है, मतलब ये वन ऑफ द ईस्टेस्ट मोस्ट कॉर्नर था। वैसे आगे भी एरिया है पॉइंट कैलिमर, लेकिन उदय मार्तंडपुरम मतलब सबसे ईस्टेस्ट पार्ट, जहाँ पे सूर्य सबसे पहले दिखता है। आप ऐसे नॉलेज, वर्ड की नॉलेज, उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये वेस्ट में नहीं होगा, ईस्ट में होगा। वेस्ट में होता तो उदय मार्तंडपुरम नाम नहीं होता इसका, क्योंकि तो देर में यहाँ पे सूरज उगता है ना, जैसे यहाँ नहीं हो पाएगा उदय मार्तंडपुरम। टेक्निकली नाम के हिसाब से बहुत ही सोच समझ के नाम बनाए जाते थे पहले के शहरों के। तो आपको हिंट भी देते हैं ये। खैर हम लोग पहले अपने इस एरिया में आते हैं, अगस्तमलई वाले में। कलक्कड़, मुंदुथरई है, ठीक है। इसके अलावा नेल्लई इंपॉर्टेंट नहीं है।
श्रीविल्लीपुथूर पे एक बार सवाल आ चुका है, ग्रिजल्ड स्क्वायर है। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है, श्रीविल्लीपुथूर और मेघमलाई, ये तमिलनाडु में है, पर बॉर्डर के आसपास का एरिया है। फिर अन्नामलाई हिल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, आप ये भी देख लो कहाँ पे ये, तो पूरे बॉर्डर पे है कर्नाटका। मुकुर्थी ऊपर है, देखिए जो ऑप्शन में था दूसरे मुकुर्थी, ये तमिलनाडु केरला में है, लेकिन उसी के पास है। फिर मुदुमलाई तो एकदम बॉर्डर पे ही है, तमिलनाडु के, केरला और कर्नाटका के। इसके बाद सत्यमंगलम, ये सब नीलगिरी के पार्ट हैं वैसे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा ये, लेकिन आप इसको देख लो, समझ लो मैप से, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सवाल अगला है, विथ रेफरेंस टू स्टेट मेंशन इन द परसेंटेज, ठीक है, फॉरेस्ट परसेंटेज पूछा है, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट का फॉरेस्ट कवर, ठीक है, परसेंटेज में। तो सबसे ज़्यादा एरिया तो एमपी के पास है, लेकिन अब परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए पहले ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ पे है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू में, उसके बाद अरुणाचल में, परसेंटेज वाइज पूरे नॉर्थ ईस्ट में इधर ही फॉरेस्ट है, अच्छा खासा एरिया है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा कम होगा। छत्तीसगढ़ में काफ़ी एरिया में है, झारखंड में ठीक ठाक है, यूपी में नहीं है, राजस्थान में यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो एरिया है फॉरेस्ट का, ये है 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, 41% है। मध्य प्रदेश में 77,000 है, लेकिन 25% है एरिया स्टेट के एरिया का। महाराष्ट्र में 16% है 61,000 के साथ, और उड़ीसा में 32,000। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, एमएच। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी होता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है ना, इस साल भी आई है, 2023 वाली अभी रिलीज़ हुई थी कुछ महीने पहले, तो उसको कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट डेटा, सब नहीं करना है। अगला सवाल है, सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज, जो ट्रेडिशनल मैपिंग के सवाल हैं आईआर वाले, बट सिर्फ मैपिंग ये नहीं, इसलिए मैंने इतनी बार डिस्कस किया आपसे कि मैपिंग में और क्या क्या है। एड्रियाटिक सी में क्या अल्बानिया आता है, सही है आंसर इसका। इसके अलावा ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं आता, दूर है यहाँ पे, ये आंसर नहीं है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ठीक है, 1-3। और मेडिटेरियन सी मोरक्को नहीं, ये अटलांटिक ओशन में। रेड सी सीरिया, एक मिनट, मोरक्को दोनों तरफ से आता है, ये है। उसके बाद रेड सी सीरिया, नहीं 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 नहीं, रेड सी में नहीं आता सीरिया। तो ये एड्रियाटिक सी है, इटली के बगल में। टायरेनियन सी इधर है, आयोनियन सी, ये एक इसमें से सिसिली है, एक सार्डिनिया है, कौन सा क्या है, किसका है बताइएगा आप हमें। तो एड्रियाटिक सी की चारों तरफ क्या क्या है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बॉस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनीग्रो है, अल्बानिया है। ग्रीस उसके बाहर है, तो ग्रीस नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रोएशिया, ब्लैक, ये रहा ब्लैक सी हमारा, इस यहाँ तो बिल्कुल नहीं है क्रोएशिया। उसके अलावा ये देखिए ब्लैक सी की चारों तरफ, ये भी सवाल आ चुका है, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्री, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया और टर्की। इसके अलावा जॉर्जिया, ये क्रीमिया एरिया है वैसे, सी ऑफ अजोव यहाँ पे है, स्टेट ऑफ दार्दानेलिस है, ठीक है। और एक और स्टेट है यहाँ पे, कर्च स्टेट कहाँ पे है, यहाँ पे कर्च स्टेट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ब्लैक सी, ठीक है, हमने देख लिया। उसके अलावा ये रहा मेडिटेरियन सी, और ये यहाँ तक है। तो मोरक्को दोनों जगह आता है, मेडिटेरियन सी में भी और अटलांटिक में भी, एक जगह नहीं है, दो जगह से इसको एक्सेस है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है, इस टाइप के भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, और कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन की चारों तरफ, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, ग्रीस, सिसिली इटली का पार्ट है, ये सार्डिनिया ये भी इटली का पार्ट है, फिर कोर्सिका है, फ्रांस का पार्ट है, बार्सिलोना स्पेन, ये सारे पार्ट हैं। पोर्चुगल पार्ट नहीं है मेडिटेरेनियन एरिया का, तो ऑप्शन आ गया, तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर देना।
बात है कैस्पियन सी की चारों तरफ, कजाकिस्तान है, रशिया है, अजरबैजान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान। इसका एक शॉर्ट फॉर्म था RI, रितक, रितका नहीं रितक। रशिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक। Which of the following is largest exporter of rice in the world in the last 5 years? देखिए इकोनॉमिक का भी सवाल है ये, पर ये मैपिंग से कैसे जुड़ा है, अगर आपको मैप्स पता है इंपॉर्टेंट चीज़ों के, एग्रीकल्चर के भी, मिनरल्स रिसोर्सेज के भी, ठीक है, एक्सपोर्ट के भी, तो आपके चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, वरना तो कितना डेटा याद रखोगे। मोटा मोटा आइडिया होने से भी काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंडिया आंसर है, बट इंडिया आंसर क्यों है? इंडिया से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, बट ज़्यादा कंज्यूम करता है। ये दोनों कंट्री एक्सपोर्ट बहुत करती हैं, पर इनका साइज़ कम है। तो साइज़ कम है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे की और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। उसके हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट 2024-25 में था 22,000 मेट्रिक टन। इसका थाईलैंड 7,500, फिर वियतनाम, फिर पाकिस्तान। देखिए अपने एरिया में ये सब अपने एरिया के हिसाब से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के मुकाबले, लेकिन इनका एरिया ही कम है, तो उसके हिसाब से। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट वर्ल्ड की कौन कौन से मेजर? जो लाल वाला सबसे ज़्यादा है इंडिया, चाइना, ये है, ये क्वांटिटी वाइज है मेट्रिक टन में। पीले वाले उसके बीच में आएंगे, थाईलैंड आ गया, वियतनाम आ गया, कंबोडिया आ गया, लाओस आ गया। ठीक, और बड़े में ब्राज़ील भी ठीक ठाक करता है। फिर ये इसी एरिया में देखिए बहुत ज़्यादा राइस है, फिर एक एरिया में, बाकी में राइस नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा कंडीशन आपको ऐसे चाहिए, थोड़ी सी वार्म एरिया हो, बारिश अच्छी खासी हो। अगला है इम्पॉर्टेंट, ग्लेशियर्स और रिवर्स। बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना, ये स्टेटमेंट सही है। बड़ा सिगरी से निकलती है चेना, नॉट एग्जैक्टली। चेना बनती है 2 रिवर से, चंद्रा और भागा। ठीक है, उसमें से एक रिवर यहाँ निकलती है, बट मेनली हाँ मान लेंगे कि वहीं से निकल रही है। मेलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी नहीं निकलती, गौरी गंगा निकलती है। और सियाचिन नुब्रा से, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। जीमू से मानस नहीं निकलती, तीस्ता आती है। देखिए अब कैसे इतना याद रखेंगे, आंसर है मैप से। मैप को दिमाग में रखिए, कलरफुल मैप, जितने कलरफुल जितने बड़े मैप उतना चीज़ों को याद करने का आसान तरीका। यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे एक और रिवर है यमुना की सहायक, टोंस रिवर। अगर कभी पूछ लिया तो उसको ध्यान दीजिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, कहाँ से निकल रही है, आप समझिए। फिर ये है गंगा का मोटा मोटा मैप, लेकिन आपको ये सब पता होगा। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? राइट बैंक ये है, बनास है, चंबल है, सिंध है, पार्वती है, काली सिंध, बेतवा, किंग, ये सब है। लेफ्ट बैंक को पता ही है। ये है हमारा तीस्ता रिवर का मैप स्टार्टिंग में। ठीक है, किस किस एरिया में जाता है आप देख लीजिए इसको। और जीमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जीमू ग्लेशियर कहाँ पे, आप खोज के बताइए हमें इस मैप में किस एरिया में होगा, प्रेडिक्ट करिए। इसके अलावा ये मिलाम ग्लेशियर ट्रैकिंग मैप है। देखिए ट्रैकिंग जो मैंने कई बार नोटिस किया, जो टूरिस्ट का ट्रैकिंग मैप है वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सवाल बनते हैं इससे अक्सर। तो ये गौरी गंगा है रिवर, मिलाम ग्लेशियर यहाँ पे है। ठीक, ये एरिया कहाँ है? ये है, देखिए बागेश्वर, ये है कहाँ पे? ये सारा होता है उत्तराखंड में है ये सब। अगला है सियाचिन ग्लेशियर ये रहा। ठीक है, काराकोरम रेंज में है, नुब्रा वैली में है, लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन है। ठीक है, लोलोफोंद और तेमर शहर आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस पे सवाल सियाचिन पे एक बार अलग से आ चुका है। सक्शकाम वैली के बारे में बात कर ली, गिलगित बल्तिस्तान की बात पहले की थी, सियाचिन की थी। ठीक, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं उसके अलावा, क्योंकि सियाचिन पे दोबारा आया ही था सवाल। ये हमारा बड़ा सिगरी ग्लेशियर, यहाँ से हमारी निकल ली चंद्रा रिवर। ठीक है, ये मैप रिसर्च वाले मैप है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे कुल्ती स्टेज है, बतल स्टेज, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जियोलॉजिकल परस्पेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। बट बता दिए इसलिए दिया था कि मेंस में आपको आंसर लिखना हो कहीं पे, या कभी गलती से, क्योंकि यूपीएससी कई बार टफ सवाल बना देती है जानबूझ के बाउंसर, तभी भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ। बाउंसर पे भी आप हुक शॉट खेल सकते हैं या पुल शॉट खेल सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंगसा बाती, ईसापुर, अलियार, ये क्या है? ये रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेन डिपॉजिट, ऐसा होता तो न्यूज़ में पता चल जाता, ऐसा कुछ था नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ईसापुर, पुर का मतलब जानते क्या होता है आप? सिटी, सिटी, तो जिस नाम के अंदर पुर है ना वो सिटी होगा। सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकता, आप ये काट दीजिए। बट आपको इटमोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत टफ सवाल है, लेकिन कैसे आप इसके आसपास आ जाओगे? ये काट दोगे आप, ये काट दो। यूरेन बहुत बड़ी चीज़ है, अगर होगा न्यूज़ में तो डायरेक्टली थोड़ा भी कहीं सोशल मीडिया पे हो तो पता चल जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। अगला है अंडरग्राउंड केव सिस्टम, हो सकता है, हो सकता है, या वाटर रिजर्वायर। खैर आंसर ये है, लेकिन ये इस तरह से बताने का तरीका ये है कि आप आंसर के पास आ जाओ। अब 2 में से 1 चांस है, 50-50 चांस है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपका कॉल है, लेकिन आप ऐसे इसके बहुत पास आ सकते हो। बट पॉइंट ये है कि जो रिजर्वायर है उस पर अक्सर सवाल डैम्स पे आते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इरिगेशन होता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और थर्मल एनर्जी के लिए भी काम आता है ये, थर्मल पावर स्टेशन में, और फ्लड कंट्रोल के लिए। तो पर्पस होता है एक डैम का। रिजर्वायर का तो और होता है, कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे कि कौन सा एरिया आता है। ये रिस्पॉन्स करना इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो हम आते हैं इनके ऊपर। फिलहाल मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको फ्यूचर में गलत नहीं करने हैं ना। परम्बिकुलम, देखिए परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट, परम्बिकुलम पे एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक रिजर्वायर है, किस एरिया में है? ये है तमिलनाडु, ये है केरला, इसके बीच का जो एरिया यहाँ पे है ये, ठीक है। तो आपको एरिया भी पता होना चाहिए, आगे ऐसे सवाल आ गए तो। ये अलियार रिजर्वायर देखने में ऐसा लगता है, फोटो का पर्पस ये होता है कि आपकी मेमोरी में छप जाए चीज़ें, आप भूलें ना। अगला है मैप ऑफ ईसापुर डैम। ईसापुर डैम कहाँ पे है? ठीक है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, ऑन पेनगंगा। पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की, ठीक है, उस पे ये है ईसापुर डैम। गोदावरी की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? वेनगंगा, पेंच, वर्धा, ये रहा पेनगंगा। फिर और कौन सी रिवर आ गई हमारे पास? मंजीरा आ गई हमारे पास, ठीक है, मंजीरा आ गई। इसके अलावा इंद्रावती आ गई, फिर सबरी आ गई, और कहाँ ये एंड हो रही है? सी सर अथर कॉटन बैरेज कहाँ पे है? ये है किस एरिया में है ये? ठीक है, राजमुंद्री के पास एरिया में है ये, आंध्रा में। राजमुंद्री कहाँ पे है इसको आप समझ लीजिए। सर अथर कॉटन बैरेज कहाँ? इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, आपको लग नहीं रहा कभी, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है सीधे। अगला है दामोदर बेसिन, यहाँ पे हमारा कंगसा बाती है। अब देखिए मैप इंपॉर्टेंट, आपको लग नहीं रहा कैसा मैप है रिसर्च का, लेकिन इस मैप से अकेले 5 बार सवाल आ चुके हैं। कैसे? मैथन डैम झारखंड, तिलैया डैम झारखंड, पंचेत डैम झारखंड, सब पे सवाल हैं, कंगसा बाती पे है ही। तो आपको पता नहीं, शायद उन्होंने एक मैप खोला होगा, फिर देख इस सवाल बना दिया, अगली बार देखा कि इसी मैप से दोबारा सवाल बनाते हैं। तो इसी यूपीएससी की तो उन्होंने अगली बार कंगसा बाती डाल दिया। अगर आपको ये भी एक ही मैप देखा होता आपने, तो सवाल आपका आसान से आ जाता। इसके अलावा रिवर के बारे में बात हो रही है, बराकर रिवर, इस पर भी सवाल आ चुका है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा और तो कोई सवाल नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है। अजय डैम, ये सारी हुगली की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर रिवर सिस्टम जो है एक टाइम पे बंगाल का सौरव था, ठीक है,
बंगाल का सौरव था। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से ये बून हो चुका है कई मामलों में, इसलिए इस पर इतने सवाल आते हैं इस एरिया से। ये इंजीनियरिंग मार्वल है एक तरह से देखा जाए तो, आपका पूरे एरिया को बदल दिया उन्होंने, डेवलप कर दिया। तो यूपीएससी इसलिए पूछती है, हमको लगेगा सवाल रैंडम है क्यों आ रहे हैं, बस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है इसलिए आ रहा है, और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए इस तरीके से। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप पेपर में किसी बाउंसर से डरोगे नहीं। मेरा एम यही है कि आप किसी बाउंसर क्वेश्चन से डरो नहीं, उस पर हुक और पुल शॉट खेलो आप, पॉन्टिंग की तरह, रोहित शर्मा की तरह, और बाकी लोगों से कम 8-10 एक्स्ट्रा नंबर ले आओ, और कट ऑफ से भी ऊपर। बाकी लोग मतलब आपके पीयर ग्रुप, उनसे बात नहीं हो रही जो नहीं ला पा रहे हैं पढ़ने के बावजूद, उनसे बात हो रही जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, उनसे भी 10 नंबर एक्स्ट्रा आप लाओ, आप फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर करो, ठीक है, और इस तरह से पढ़ो आप। तो आज का हो गया, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अपने अच्छे से रिवीजन करते रहिए, सब्जेक्ट को देखते रहिए, थोड़ा बहुत टाइम मिले मैप देख लीजिए, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट में जो चीज़ें दी हुई हैं स्टैटिक चीज़ें, उसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा भागिए मत आप मॉक्स के पीछे, इन सब पे आप ज़्यादा काम करिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लीजिएगा आप, एंशिएंट मेडल अच्छे से, क्योंकि लोग इग्नोर करते हैं और 8-10 नंबर नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। चलिए आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।